Hello, children. Jai Hind. As you had already seen the thumbnail, I am presenting here the syllabus of class 7th for CBSE board students. तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि क्लास 7th के CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पे हम सिलेबस अभी आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आपको सिलेबस डिस्कशन जो है करने जा रहे हैं। तो सिलेबस में आप जो है जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपके मेजर सब्जेक्ट्स में हम लोग क्या, हमारी टीम जो है, हमारी टीम के जो टीचर्स हैं वो क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं किस सब्जेक्ट को, किन किन चैप्टर्स को आपको देखना है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है। जो सिलेबस गिवन है, स्पेशली जो आपके सिलेबस गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि हाँ ये एनसीईआरटी में जो है सीबीएसई के लिए जो है क्लास 7th के लिए जो पढ़ना है वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका हम लोग ने मैंने सेशन इसलिए भी रख दिया ताकि आप जो है कि क्लियर हो जाए कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सो विल गो थ्रू विद द टॉपिक ऑफ दिस सेशन फॉर सिलेबस क्लास फॉर क्लास 7th। ओके, क्लास 7th के लिए जो है कि हम सिलेबस जो है कि यहाँ पर डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं कौन कौन सा जो है हम लोग के सिलेबस का पोर्शन है, कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट आपको भी पता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी जो है कि मेजर पार्ट है आपका आपके सिलेबस का। बाकी जो सब्जेक्ट होंगे उसका जो है कि हम लोग इशू जो है कि डिस्कशन जो है उस पर कर लेंगे कि क्या आगे उसके एक्स्ट्रा भी अगर पढ़ना है, एडिशनल कोई सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है, उस पर भी जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, बता दी जाएगी। बट जो मेजर पार्ट है, मेजर आपके सिलेबस का मेजर पार्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन से चैप्टर्स जो है कि इंक्लूड किए गए, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस साल। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर को के पोर्शन को लेकर के चलने वाले। इंग्लिश ग्रामर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। देखो, इंग्लिश में आपको 3 पार्ट पढ़ना है, इंग्लिश के 3 पार्ट को पढ़ना है। 2 बुक्स हैं आपके, है ना, लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर की जो है कि आपकी दो बुक है। ठीक है, आपकी 2 बुक में जो है 2 बुक्स आपकी, ये तो ग्रामर का पोर्शन हो जाएगा। ग्रामर पोर्शन में आपका जो 2 बुक है वो टेक्स्ट बुक है आपकी हनीकॉम्ब, एक हनीकॉम्ब है आपकी। ठीक है, और दूसरी जो है आपकी यहाँ पे एन एलियन हैंड करके बुक है, सप्लीमेंट्री बुक है। ठीक है, 2 बुक्स आपकी जो है कि लिटरेचर की रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये 2 बुक्स आपकी रहेंगी और ग्रामर के पोर्शन को भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रामर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल पोर्शन में इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या क्या देखने वाले, क्या क्या पढ़ने वाले, और देख लेते हैं। इंग्लिश के पोर्शन में सबसे पहले तो ग्रामर में बेटा हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या कौन कौन सा पोर्शन पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस को देखेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस के बारे में देखेंगे। सेकंड चैप्टर विल बी ऑफ नाउन एंड देयर नंबर और जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन। इससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगी आपको। जो इंग्लिश को मैं ही देखने वाली हूँ, इंग्लिश में ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, काफ़ी इंजॉय के साथ पढ़ेंगे हम लोग, फन मेथड से पढ़ेंगे, प्ले विथ मेथड जो है कि प्ले वे मेथड से हम लोग जो है कि इंग्लिश को लेकर चलने वाले हैं। जो लिटरेचर पार्ट है वो तो बहुत ज़्यादा मस्ती भरा होने वाला है, काफ़ी इंजॉय करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टोरीज उसमें जो भी हैं काफ़ी इंजॉय के साथ पढ़ेंगे, काफ़ी मस्ती के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रामर भी भाई कब क्या होता है ना बेटा, आप लोगों को थोड़ा सा ग्रामर जो है बोरिंग पार्ट लगता है, लेकिन इसको भी देखा जाए कितना इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, इसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो सेंटेंसेस, व्हाट इज सेंटेंसेस, नाउन एंड देयर नंबर्स, नंबर और जेंडर, प्रोनाउन, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, स्पेशल फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स। इसके साथ भी मैं और कुछ भी इंक्लूड करूंगी, आपका वोकैब पार्ट भी इंक्लूड करूंगी मैं। ठीक है, आपको याद कराने के लिए कुछ वोकैब पार्ट जो है कि इंक्लूड कराया जाएगा, जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये जो है वोकैब पार्ट है, इनको भी जो है कि साथ साथ लेकर के चलने वाले हैं हम लोग, पढ़ा जाएगा, काफ़ी फन मेथड से पढ़ा जाएगा। राइटिंग स्किल्स को भी मैं ऐड करूंगी। ठीक है, राइटिंग स्किल्स में आपका लेटर राइटिंग आ जाएगा, एसेस वगैरह आएगा, एज अ होमवर्क वो आपको जाएगा, आपको होमवर्क के फॉर्म में आप उसको करके बताएंगे, करेंगे उसको। ठीक है, तो ग्रामेटिकल पोर्शन में आपका जो है कि ये पोर्शन जो है आपका रहेगा। ठीक है, तो ये लगभग 7 चैप्टर्स में 2 चैप्टर्स अपनी तरफ से भी आपको जो है कि बाद में लेकर के इसको पढ़ाऊंगी। टेंस के थोड़े से पार्ट्स को देखा जाएगा, मैं चाहती हूँ कि टेंस के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी आपको हो जाए। टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर, उसको भी थोड़ा सा पढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके ग्रामर के पोर्शन। नेक्स्ट आपकी बुक आती है हनीकम में, इट इज़ अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7th। हनीकम इज मेन टेक्स्ट बुक, मेन कोर्स बुक है ये आपकी। ओके, नेक्स्ट इसमें जो है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड किए गए। फर्स्ट चैप्टर विल बी ऑफ 3 क्वेश्चंस एंड द स्क्वायर। ये जो एंड के बाद है ना, ये सारे पोएम्स है। ठीक है, एंड के बाद जो है, जो भी है ये एंड के बाद वो आपकी
पोएम है, ठीक है। ओके, तो ये है आपकी, अब इसमें प्रोज और पोएट्री जो है दोनों इंक्लूड किया गया बेटा, प्रोज और पोएट्री, ठीक है। पोएट्री यानी पोएम्स उसमें रहेंगी, प्रोज यानी स्टोरी आपकी रहेगी, ठीक है। तो स्टोरी भी रहेगी, पोएम्स इसमें जो है कि दो दो पोर्शन है। हनीकम्ब में, हनीकम्ब नाम की आपकी एनसीईआरटी की बुक होगी, आप एनसीईआरटी लिए होंगे तो उसमें ये स्टोरीज हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया। ये सेकंड चैप्टर गिफ्ट ऑफ चप्पल्स एंड द रेबल, चप्पल्स यानी फुटवेयर जो होता है वो चप्पल्स है, कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। गोपाल एंड द हिल्सा फिश and the shade. Fourth chapter will be of the ashes that made trees bloom and Shivi. Quality and trees. Expert detectives and mystery of the talking fan. Chapter 7, the invention of Vita work and dad and the cat and the tree and garden snake. इसके बारे में पढ़ेंगे। Chapter 8 में जो है आपका टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं। Chapter 8 में a homage to our brave soldiers and Meadows surprises. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको पढ़ा जाएगा, बहुत मजा आने वाला है। 8 चैप्टर्स जो हैं आपके यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। किसमें? हनीकम्ब में। किसमें बेटा? हनीकम्ब में हम लोग ये चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, वन मोर थिंग, ये जितने हैं ना इसके पीडीएफ बन जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ आपके जो है कि जो बैच आपने परचेज कर रखे होंगे उस बैच में इसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसमें इनपुट कर दिया जाएगा, जब आप चाहे तब अपना सिलेबस निकाल के चेक कर सकते हो, देख सकते हो कितने पोर्शन आपके टीचर्स ने आपको पढ़ा दिए या फिर किस पोर्शन को आपको देखना है। तो आप मार्क करके, आप कोई क्वेश्चन पूछना है कि इस चैप्टर से पूछना है तो इंग्लिश का ये पार्ट में ये सर बता दीजिए, इस चीज़ को बता दीजिए, मैम इस चीज़ को बता दीजिए, तो हम टीचर्स जो है आपकी हेल्प कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस जो है कि वहाँ पे इनपुट कर दिया जाएगा, ओके। तो ये आपका है जो है सिलेबस है क्लास 7 के इंग्लिश का हनीकम्ब का, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट बुक विल बी ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर बुक ऑफ योर इंग्लिश बुक। ये सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, एन एलियन हैंड, ओके। नाउ हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? There are 7 chapters here also. There are 7 chapters. First will be the tiny teacher. Second, bringing up curry. Third, Golu grows a nose. Chapter 4, Chandni. Chapter 5, the bear story. Chapter 6, the tiger in the house. Chapter 7, an alien hand. An alien hand के नेम पे ही आपके बुक का नाम दिया गया है, ओके। तो ये थे आपके एन एलियन हैंड बुक के टॉपिक्स, यानी इतने चैप्टर्स, टोटल आपके 7 चैप्टर्स आपके एन एलियन हैंड में है। इसको भी हम लोग काफ़ी इंजॉय के साथ, स्टोरी आपको पता है कि किस तरीके से मजे के साथ पढ़ी जा सकती है, समझी जा सकती है। जितनी क्रिएटिविटी होगी आई विल ट्राई माय बेस्ट, ओके। उसको देखते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपका हिंदी का पोर्शन, ये सर आपको समझाने वाले, पढ़ाने वाले हिंदी के पोर्शन को काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है हिंदी में भी आपको। अगर हिंदी के कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आते कैसे क्या किया जाएगा, तो हिंदी के पोर्शंस में भी जो है कि आपको लेकर के चलेंगे। इसमें 2 बुक होंगे आपके, बसंत भाग 2 होगा और दुर्वा भाग 2 है। इसमें 2 बुक्स हैं, ठीक है। एक बुक आपकी एक्स्ट्रा बुक होती है, एडिशनल बुक होती है बाल महाभारत की, ठीक है। तो अगर आपकी इच्छा होगी तो आप बुक्स अगर रखे होंगे आपके स्कूल में चलती होगी तो आप इसको लेके अपने से भी पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग समरी भी इसको डिस्क्राइब आपके सर कर देंगे, ठीक है। तो ये बुक्स आपकी चलने वाली है। बाकी ग्रामर में जो है, हिंदी व्याकरण में जो है, ये आपकी जो है चैप्टर्स हैं, ठीक है। बुक के आपकी चैप्टर्स हैं। ग्रामर में ये सब कुछ आपको इनपुट कर दिया जाएगा बैच में, ठीक है। जो बैच आपका एप्लीकेशन में होगा उसमें इसके जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। ये है आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो है आपका संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, क्रिया, अलंकार, रस, प्रत्यय, विलोम शब्द, उपसर्ग, बाकी भी और कुछ बचा होगा यहाँ पे विशेषण और क्रिया विशेषण, उसको भी सर आपका देख लेंगे, ठीक है। उस पोर्शन को भी जो है कि देख लेंगे। एक और आपका चैप्टर होगा इसमें कारक, उसको भी सर ऐड करेंगे, कारक को भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर में सर आपका ये भी लेके चलने वाले हैं। बाकी आपका जो है कि पत्र लेखन वगैरह भी जो होगा आपको होमवर्क के थ्रू आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा, एज अ होमवर्क आपको वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। ये रहा हिंदी का पोर्शन। अब आते हैं एसएसटी के पोर्शन में। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस दैट इन योर क्लास देर आर 3 पार्ट्स ऑफ एसएसटी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के पोर्शंस आपके एसएसटी में हैं। तो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री, एज यू नो वेरी वेल दैट हिस्ट्री हैज़ 3 पार्ट्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट, हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है, यानी पहला भाग,
3 भाग में डिवाइडेड है। तो पहला भाग आपको क्लास 6 में पढ़ा दिया जाता है, मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री को क्लास 6 में पढ़ा दिया जाता है। मेडिवल हिस्ट्री आप क्लास 7th में पढ़ने वाले हो। मॉडर्न हिस्ट्री को आप आफ्टर 18th सेंचुरी यू विल रीड इन योर क्लास 8th। ओके, क्लास 8th में पढ़ेंगे आप। आइए देखते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री की आपकी ये बुक होगी, ये बुक होगी आपकी आवर पास्ट पार्ट 2 टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 7th। उसके बाद ये है आपके हिस्ट्री का सिलेबस बच्चे, ये आपका क्लास 7th का हिस्ट्री का सिलेबस है। ओके, फर्स्ट चैप्टर विल बी ऑफ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। हजारों वर्षों से जो बदलाव आते गए, जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं हमको, वो आपके चैप्टर फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। किंग्स एंड किंगडम्स, जो राजा हुए फिर उनके साम्राज्य हुए, जो उनके राज्य हुए उनके बारे में देखेंगे। तीसरा चैप्टर दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने सुन रखा होगा, रजिया सुल्तान के बारे में सुन रखा होगा, दिल्ली सल्तनत है। तो 12th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के बारे में चैप्टर 3 में लेकर के हम चलने वाले हैं। चैप्टर 4 में द मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, जो 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 700 AD टू 18th से 17th सेंचुरी यू विल रीड इन योर क्लास 7th। ओके, क्लास 7th में आप देखने वाले, मेडिवल हिस्ट्री में देखने वाले। क्लास 5th में आपका ट्राइब्स, नोमैड्स, सेटल कम्युनिटीज, जनजातियां हैं जो नोमैडिक पीपल होते हैं, और जो सेटल कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज आपकी समुदाय जो है कि अस्थायी रूप से अपना जगह बना लिए, अपना घर द्वार बना लिए, मीन्स जिसका आधार कार्ड हो गया है, सेटल कम्युनिटीज वही होगी, है ना। चैप्टर 6 में आपका डिवोशनल पथ्स है, ठीक है, डिवोशनल पथ्स टू डिवाइन। भक्ति काल जिसको कहा जाता है इन हिंदी, भक्ति काल, कैसे भक्ति का उत्थान होता है, हर धर्म अपना अपना, जैसे भक्ति काल अचानक इमर्ज किया है, डिवोशनल पथ्स जो है, डिवोशनल इरा अचानक शुरू हुआ। सूफी वगैरह, सूफी संत वगैरह के बारे में आपने सुन रखा होगा, ये सारी इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। कबीर, रहीम वगैरह जो भी हुए, जो उनका जो है इरा, जो उनका युग है यहाँ से शुरू होता है, उस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। भाई अपना अपना कोई, अगर आपको ये भी पता है हमारे देश में, भारत में जो बहुत समय से जो है कि दूसरे राज्य से, दूसरे देश से लोग आकर के जो है कि अपना अधिकार जमाए बैठे रहे हैं, वहाँ से भी कुछ कल्चर्स उठ के यहाँ पे आए हैं, शिफ्ट हो गए, तो कुछ कल्चर्स वहाँ के भी जो है यहाँ पे चलते, हमारे देश के भी अपने कल्चर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो वो सारी कल्चर्स का जो इमर्जेंस है, जो इमर्जिंग हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में हम देखने वाले हैं 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। पॉलिटिकल फॉर्मेशन, राजनीति शुरू हो गई भाई, अपने अपने राज्यों के लिए, अपने अपने साम्राज्य के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि ये मुझे लड़ना है। अपने देश के लोगों को भी दिमाग आ गया, ये सारी चीज़ें कि हमें अपना देश चाहिए, स्वराज्य वापस चाहिए हमको, है ना। तो सारी चीज़ें जो है चैप्टर 8 में पढ़ने को मिलेगी। आफ्टर 18th सेंचुरी यू विल रीड इन योर क्लास 8। उसके बाद क्या घमासान लड़ाइयाँ हुई, घमासान जो हुए, कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो सारी चीज़ें हम जो है कि क्लास 8 में पढ़ेंगे। बाकी ये जो है मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट, जो ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, जो आपको क्लास 7th में पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो ये था आपका हिस्ट्री का पोर्शन। देयर आर अबाउट 8 चैप्टर्स इन योर हिस्ट्री। ओके, 8 चैप्टर्स आपके हिस्ट्री की बुक में है। ये आपके पोर्शंस, देखो आप कोई भी पब्लिकेशंस की बुक लेते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की बुक लेते हैं, इट विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है, वो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड रहती है, ठीक है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, हर पब्लिकेशन एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो ये सारे एनसीईआरटी के पार्ट है बेटा, आपको नॉलेज यही रहेगी ना, ये नॉलेज वहाँ पे अलग थोड़े हो जाएगी, है ना। तो एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे जो है, ये जो आपका एससीबीएसई पार्ट है जो, तो ये कहीं भी किसी भी पब्लिकेशन की बुक रहेगी, आप फॉलो अप कर सकते हो। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्या है, क्लास 7th की ज्योग्राफी में हम क्या देखने वाले हैं, आओ देख लेते हैं एक बार। ये आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, देयर अबाउट 7 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर विल बी ऑफ एनवायरमेंट, सेकंड चैप्टर विल बी ऑफ इनसाइड आवर अर्थ, अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर क्या है। चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ, अर्थ परिवर्तन कैसे हुआ, हमारे अर्थ में बदलाव कैसे शुरू हुए या फिर कैसे बदलता गया, ठीक है। एयर पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनके इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में लाइफ इन द डिजर्ट्स, कितना टिपिकल होता है डिजर्ट में रहना, लोग कैसे वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वहाँ के लोगों का क्या रहन सहन है, खान पान क्या है, अपने जीवन यापन कैसे करते हैं, है ना, कैसे सर्वाइव करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में 7th चैप्टर में हम लोग बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका होगा क्लास 7th के ज्योग्राफी का पोर्शन। नेक्स्ट
Now next portion will be of civics. In civics you will read about the rule, regulations, government activities for your country, for your state, for your local areas. ठीक है, सिविक्स की पोर्शन में यही पढ़ते हैं ना भाई। ये आपका जो है ज्योग्राफी का पोर्शन था जैसा कि आपने देख रखा था। अभी सिविक्स की जो है पोर्शन को देखते हैं। सिविक्स में क्या क्या देखने वाले, ये आपकी बुक है, सोशल साइंस की बुक है आपकी, सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट सेकेंड, ये आपकी बुक होगी क्लास 7th में एनसीईआरटी की। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले, देयर अबाउट 8 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट चैप्टर विल बी ऑफ ऑन इक्वलिटी, समानता, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ, स्वास्थ्य में सरकार का क्या रोल होता है, क्या भाग होता है, उसको बताएंगे। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट, यू नो वेरी वेल, द गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स ना, फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है इसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले। ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, it is related, this chapter is relating about the जेंडर इक्वलिटी और इनइक्वलिटी। ठीक है, तो ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे वुमेन चेंज द वर्ल्ड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर 6 में अंडरस्टैंडिंग मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह जो है आपका, मीडिया इज 4th पिलर ऑफ आवर गवर्नमेंट, है ना, 4th पिलर है वो। चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे मार्केट्स अराउंड अस, मार्केट्स में हम लोग कैसे जो है कि मार्केट्स हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है, क्या उसकी जो है कि क्वालिटी है, और हम फिर कैसे रोल प्ले करते हैं मार्केट को लेकर के, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। शॉर्ट इन द मार्केट, एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक कहानी के थ्रू जो है कि ये चैप्टर को रखा गया है, बताया गया है ना। तो ये जो है कि 8 चैप्टर्स आपके सिविक्स में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आते हैं, ये एसएसटी का पोर्शन हो गया। ये तीनों पोर्शंस कवर करना है आपको, इतने चैप्टर्स जो है कि आपको एसएसटी में पढ़ने हैं। ठीक है, कौन से थे, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी के बारे में आपने यहाँ पे देख रखा। नेक्स्ट फॉर मैथ्स, इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ योर सिलेबस। मैथ्स में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, और देखते हैं। ये बुक है आपकी, टेक्स्ट बुक है आपकी, मैथ्स की टेक्स्ट बुक है। ठीक है, ये मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, और देखते हैं इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं। इसमें आपके ये चैप्टर्स हैं बेटा, इसकी कंटेंट्स में, और देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर विल बी ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर्स को कहा जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो, 0 हो, या फिर 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स हो। ठीक है, वो आपके इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शंस है, डेसिमल है, फ्रैक्शंस आपको पता ही है। ठीक है, A/B के फॉर्म में लिखा जाता है, फ्रैक्शंस है, डेसिमल है, डेसिमल आपको जो है कि दशमलव के फॉर्म में, पॉइंट में लिखा जाता है। सिंपल इक्वेशन से, इक्वेशंस बेस्ड है आपका। ठीक है, इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशंस कैसे फॉर्म किया जाता है, इक्वेशन से जैसे सॉल्यूशन वगैरह निकालना है कोई, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है, इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें LHS होता है ना, LHS RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS कैसे फॉर्म किया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। It is a numerical figure based questions. It has numerical figure based questions with related with any informations. ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग, कोई डाटा दे देगा आपको, उस डाटा को पढ़ के आपको आंसर देना होता है, आपको पढ़ के बताना होता है। कुछ क्वेश्चंस कर देगा, डाटा दे के पूरा चार्ट वगैरह के थ्रू दे देगा डाटा, किसको पढ़िए, इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस दे देगा, उसको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो डाटा हैंडलिंग चैप्टर ये बताएगा आपको। लाइन्स और एंगल्स क्या है आपकी, ये लाइन्स है। ठीक है, ये लाइन्स है आपका, और एंगल क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल के बारे में आपको भी पता है, ट्राइंगल किसको कहते हैं, है ना, 3 साइड्स होते हैं, और जिनके तीनों एंगल के साइड्स का जो है कि किस किस्म के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है आपका। ये ट्राइंगल हो गया आपका, इसकी कई प्रॉपर्टीज होंगे, वो प्रॉपर्टीज आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उस पर बेस्ड आपका ये चैप्टर है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर है आपका, ये नंबर से जो है कि जुड़ा हुआ चैप्टर है। रेशनल नंबर्स है, रेशनल नंबर्स के बारे में आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पता होगा। P/Q के फॉर्म में कोई जो नंबर है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो रेशनल नंबर आपका हो गया। पेरीमीटर और एरिया का चैप्टर जो है मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है ना, मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है। जैसे मान लीजिए इसका ये जो है कि आपका कोई पार्ट है, मान लीजिए ये है, पेरीमीटर किसको कहेंगे, चारों साइड को जब ऐड कर देंगे पेरीमीटर हो जाएगा। इसका पूरा कवर को पूरा जो है कि अगर इसका मेजरमेंट लेना है, वो आपकी एरिया हो गई। बॉटल के अंदर जो है कि पूरा कितनी चीज़ें भरी हुई, वो वॉल्यूम हो जाता है आपका, है ना। तो पेरीमीटर एरिया जो आपका
किस चीज़ का पोर्शन हो गया, मेंसुरेशन का पोर्शन हो गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके जो है इक्वेशन तैयार किया जाता है। इक्वेशन मैंने आपको बताया LHS और RHS के फॉर्म में जो है कि लिख के, ठीक है, इसके फॉर्म में लिख करके जो है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको पढ़ना है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, बेस है मान लीजिए 2 पे कितना पावर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये एक्सपोनेंट्स और पावर्स, ये एक्सपोनेंट्स हो गया आपका, पावर हो गया, ठीक है, बेस और पावर से जो जुड़े, अब क्लास 6 में थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। सिमेट्री है, किसी फिगर को जो है कि सिमेट्रिकल बनाना है, किसी फिगर को जो है कि डिवाइड कर देना, सिमेट्रिक बना देना है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ईजी चैप्टर है ये, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ईजीली। चैप्टर 13 है आपका विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ना है। सॉलिड शेप्स है उसके बारे में, उसके आकार आकृति जो भी चीज़ है इसमें पढ़ने को, तो ये आपके लिए सरप्राइज, आप देखिए क्या क्या है ना। कुल मिला के मैथ्स जो है कि काफ़ी फन भरा होता है। आप केवल जब इंजॉय करने लगोगे मैथ्स को तो आप जो है कि इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे इस बुक को, अरे इस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये थे आपके मैथ्स के पोर्शन। और देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन किस चीज़ का। अब बचा हमारा साइंस, लास्ट साइंस बचता है। साइंस में और देखते हैं क्या क्या है क्लास 7th में। ये आपकी बुक है बेटा, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, साइंस की टेक्स्ट बुक है ये, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक आपने अगर ले रखी होगी तो ऐसी कवर होगी, ऐसी यही बुक है, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर, साइंस का ये चैप्टर है। क्या क्या चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्लांट पौधों में जो है पोषक तत्व जो है पोषण के बारे में पढ़ेंगे, जानवरों में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे, एसिड बेस और साल्ट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, किसी चीज़ में फिजिकल चेंजिंग होता है, किस कारण से होता है, कैसे होता है, मान लीजिए फिजिक उसका चेंज कर देना, मान लो ये पेन रखा है मैंने इसको तोड़ दिया, इसका फिजिकल चेंजिंग होगी, इसकी कोई स्ट्रिंग है उसको खींच दिया फिर छोड़ दिया, वो फिजिकल चेंजिंग हो गई आपकी। केमिकल चेंजिंग का एक एग्जाम्पल मैं लूँगी, जैसे किसी लोहे में जो है कि रस्ट लग जाता है, हाँ रस्ट, जिस देसी भाषा में कहते हैं मूर्छा लग गया है ना, तो रस्टेड हो जाता है। जब रस्टेड हो जाता है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके केमिकल रिएक्शन लिया, केमिकल रिएक्शन के बाद वो चेंज हो गया, है ना। तो इस तरीके की केमिकल चेंजेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जो है कि श्वसन क्रिया क्या, सांस लेने की प्रक्रिया अलग अलग जानवरों की क्या है, ठीक है, कौन से ऑर्गन से अपने लेते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स में जो है कि खाना पानी कैसे जाता है शरीर के अंदर, इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मोशन और टाइम के बारे में पढ़ेंगे, मोशन क्या है, टाइम के बारे में, समय के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट और उसका प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और उसका प्रभाव क्या है, चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। लाइट के प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे 11 चैप्टर में। 12 चैप्टर में फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, फॉरेस्ट जंगल हमारे लिए जीवन के समान है, किस तरीके से है इसके बारे में, उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज क्या है, कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है हम उसका नुकसान कर रहे हैं फॉरेस्ट का, अपने कैसे बचाव करें उसका, ये सारी चीज़ों के बारे में आपका चैप्टर 12 में है। तो ये ओवरऑल आपका जो है सिलेबस ऐसे जाने वाला है। सो दिस इज योर सिलेबस, ओके। So we will try to cover most part of your syllabus in a summer vacation. We will try, okay? तो ये आपके पोर्शंस हैं जो आपके साइंस के थे। तो ये सारा आपका सिलेबस था। सिलेबस डिस्क्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। ये इसीलिए हम लोग जो है कि इसका सेशन लेके आए ताकि आपको ये समझ बन जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हो हमारे टीचर्स के थ्रू। हमारे टीचर्स आप इंट्रोड्यूस हो ही चुके होंगे, है ना। उस दिन लाइव सेशन जो लगा था उसमें आप इंट्रोड्यूस हो ही चुके होंगे, कौन से टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ये सारे बेटा आपके सिलेबस का पोर्शन था, इसी को लेकर के हम लोग चलने वाले हैं। आगे आपका जो है कि डेमो क्लासेस पढ़ जाएंगे यूट्यूब पे और उसको आप देख लीजिएगा। बाकी बैच ज्वाइन करना होगा आपको, उसका मेथड बता दिया गया है, पेमेंट मेथड बता दिया गया है, उसके थ्रू आप जो है कि बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई समस्या हो रही है बैच ज्वाइन करने में तो आप जो है कि डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। यहाँ पे नंबर गिवन है, ठीक है, नंबर यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ था, नंबर यहाँ पे गिवन है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आप पूछ सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का आज का सिलेबस सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।